लेके आया। मैं मम्मी को बोलने लग गया कि मम्मी ये मेरा भोला है, अच्छा। मेरा शिव है। तो एक दिन मैंने उसको फ्रिज में रखा, क्योंकि मम्मी बताती है। एक दिन मैंने उसको फ्रिज में रखा, फिर मैंने फ्रिज में से नेक्स्ट डे उसको निकाल के मैंने छत पे सीमेंट ले लिया कहीं से, पड़ोस में से, घर में भी रखा रहता है, तो सीमेंट से मैंने उसको चिढ़ के बोल दिया कि मैं तो भोला है। उस पर जल चढ़ाना, वो करना। कभी थालियाँ नहीं होती गाँव में, थाली को बजाना शुरू कर दिया। जैसे मम्मी ध्यान करती थी, क्योंकि ध्यान हम शुरू से देखते थे अपने घर में, और जैसे ही मैंने आंख बंद करी, मेरे को थोड़ा वाइब्रेशन स्टार्ट हुई उस बॉडी के अंदर। मेरे को झूमना, ऐसे ऐसे थोड़ा मूवमेंट होनी शुरू होगी बॉडी की, और मेरे को लगा कि स्टेयर से कोई आ रहा है। तो मेरे को दिखा कि कोई लेडीज है, और मतलब इतना सुंदर स्वरूप है, वो स्वरूप आज भी मेरे सामने से नहीं जाता। 20 साल हो गए इसका। और ऊपर जो सबसे ऊपर पैड़ी थी, उस पर खड़े होके वो मेरी तरफ मुस्कुरा के उन्होंने ऐसा हाथ किया, और उनके हाथ में से 5 किरणें निकली। पांचों किरणों का रंग अलग अलग था। महाराज जी, अभी आप ऑफ कैमरा हमें बता रहे थे एक पीर के बारे में तो जो उसने क्या किया, उसके घर में नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। कभी उसके घर में आग लग रही है, कभी कोई दब रहा है, यानी कि गले को पकड़ा हुआ है, कभी वो रूप बदल बदल के आ रहा है कि इसके घर में ऐसे ऐसे कोई पीर का स्थान था, और वो नाराज है, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बड़े बड़े बाल थे उसके, और बिल्कुल काला रंग था उसका, बिल्कुल काला था। और उसमें बहुत गंदी स्मेल, जैसे नाले में से स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल उसके बॉडी में से आ रही थी। नंगा था, नग्न अवस्था में था वो, बिल्कुल नग्न अवस्था में। जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ था ना, वो आया, और उसने जैसे मैं लेटा हुआ तो ऐसे उसने मेरे मुंह पे से हटाया, तो मेरे को बोलता कि तू मेरे को हटा देगा। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रिवेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं गौरव राणा जी। तो आइए जानते हैं महाराज जी के बारे में। महाराज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर शो। धन्यवाद बहुत बहुत। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत बता दीजिए। जय माई की, ओम काली। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा माँ काल का सबके कार्य को सिद्ध करे, बाबा गोरक्षनाथ जी खूब कृपा करे। अगर मैं अपने विषय में बताऊँ, आध्यात्मिकता की अगर शुरुआत की बात करूँ, शुरुआत में तो हमारे घर में जो जुड़े हुए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने नाम दाम लिया हुआ था राधा स्वामी जी का। जो मेरे फादर है वो फिजिशियन थे, मेरे जो दादाजी है वो भी फिजिशियन थे। तो यानी कि शक्तियों के बारे में, माँ काली के बारे में, इनके नाम से हम डरते थे। और आज भी बहुत से लोग हैं जो माँ काली के नाम से डरते हैं कि अरे माँ बिल्कुल। काल का है, ये तो कुछ अनर्थ कर देगी, ये तो बहुत क्रोध वाली है। लोगों की हम्म, मान्यता है, लोगों की सोच है। तो जब शुरुआत हुई, मम्मी मेरी जब अमृत वेला बोलती थी, 2:30 बजे उठती थी मेरी मम्मी। सुबह उठ के 2:30 से 5 बजे तक मेरी मम्मी सिमरन करती थी, गुरु जी का नाम लेती थी। तो जैसे ही शुरुआत हुई, मम्मी ने स्टार्ट किया, तो हमारे पड़ोस में ना किसी की डेथ हो गई। ओके। तो उसके पश्चात क्या हुआ, एक जो मम्मी की सहेली थी, वो उसने भी दीक्षा ले रखी थी गुरु महाराज जी से। तो उन्होंने बोला कि किस समय सिमरन करते हो। तो उन्होंने बोला कि टाइम लगता है तो कर लेती हूँ, टाइम नहीं लगता तो मैं सिमरन नहीं कर पाती। अब वही शक्तियों ने दिमाग फेरना था। तो मेरी मम्मी का धीरे धीरे करके नाम जाप छूटना प्रारंभ हो गया। जैसे ही नाम जाप छूटना प्रारंभ हुआ, तो मम्मी बीमार होना प्रारंभ हो गई। ओके। तो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पापा ने खुद से भी ट्रीटमेंट किया, पर किसी प्रकार का कोई भी आराम नहीं लगा। उसके पश्चात फिर एक आंटी थी पड़ोस में, उन्होंने बोला कि एक बार आप पंडित जी को दिखा लो, क्या अब तक कोई करा कराया हो या टोना टोटका हो किसका। तो मेरे मम्मी ने पिताजी से बात करी, बोली कि एक बार दिखा लो, क्या अब तक किस वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। तब पिताजी ने बोला कि सब पाखंड है, कि गुरु जी का नाम लो, सिमरन करो। देखो, सबसे मेन होती है आस्था, क्योंकि मैं उनके आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, गुरु महाराज जी के। मम्मी को जो संतान जो पहले हुई थी, जो संतान, वो डॉक्टरी इलाज चलते थे, भक्तों के इलाज चलते थे, तब संतान सुख की प्राप्ति होती थी। लेकिन जब उन्होंने नाम दाम लिया था, उसके पश्चात मैं और मेरी बहन पैदा हुए थे, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी के आशीर्वाद के, सिर्फ उनकी कृपा थी। तो मम्मी बीमार हुई, जब ज़्यादा ही बीमार हो गई, तो बोलते हैं हरियाणा में, बोलो मरता क्या नहीं करता। हाँ जी। तो उसके पश्चात जो ब्राह्मण देवता से उनको दिखाया, दिखाने के पश्चात उसने बोला, उनके जो इष्ट थे बाबा गोरखनाथ, माँ काली थी, गोगा जी महाराज। तो उन्होंने बोला कि आप ना बाबा गोरखनाथ जी की, माँ कालका की जोत प्रारंभ कर दो अपने घर में। तो हमारे गांव में माड़ी है, गांव के बाहर में ही माड़ी है, माड़ी गोगा जी महाराज की। तो वहाँ जाना प्रारंभ कर दिया। तो जब उस समय मेरी आयु थी, 5 वर्ष की आयु थी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ गया, बच्चे तो जाते हैं। तो मैं वहाँ से एक छोटा सा पत्थर उठा के लेके आया। मैं मम्मी को बोलने लग गया कि मम्मी ये मेरा भोला है, अच्छा। मेरा शिव है।
ओके। तो एक दिन मैंने उसको फ्रीज में रखा, क्योंकि मम्मी बताती है, एक दिन मैंने उसको फ्रीज में रखा। फिर मैंने फ्रिज में से नेक्स्ट डे उसको निकाल के मैंने छत पे सीमेंट ले लिया कहीं से, पड़ोस में से, घर में भी रखा रहता है, तो सीमेंट से मैंने उसको चिढ़ के बोल दिया कि मैं तो भोला है। उस पर जल चढ़ाना, वो करना। कभी थालियाँ नहीं होती गाँव में, थाली को बजाना शुरू कर दिया। फिर उसके पश्चात जैसे मम्मी ध्यान करती थी, क्योंकि ध्यान हम शुरू से देखते थे अपने घर में कि मम्मी बैठी है सिमरन कर रही है, तो मम्मी जोत पे बैठना प्रारंभ कर गई। मैंने बोला मम्मी को कि आप क्या कर रही हो, मेरे को बताओ, मेरे को भी आपकी तरह बैठना है। क्या बोलती हो आप? अब फर्स्ट लेसन तो बच्चा घर से सीखता है, माता पिता से सीखता है, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता पिता माता है। होती है। तो उसके पश्चात जैसे ही मैं वहाँ पे बैठा, मैंने बोला मम्मी क्या बोल रही? मम्मी ने बोला जय माता दी, जय बाबा की। वो चीज़ मेरी माइंड में घुस गई, जय माता दी, जय बाबा की। एक दिन मैं जिद करके, जैसे मेरी मम्मी बैठी, मम्मी के साइड में ही मैं बैठ गया, और जैसे ही मैंने आँख बंद करी, आँख बंद करने के पश्चात मेरे को थोड़ा वाइब्रेशन स्टार्ट हुई इस बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था, तो मेरे को लगा कि स्टेयर से कोई आ रहा है। तो जैसे मेरे को झूमना, ऐसे ऐसे थोड़ा मूवमेंट होनी शुरू होगी बॉडी की, और मेरे को लगा कि स्टेयर से कोई आ रहा है। तो मेरे को दिखा कि कोई लेडीज़ है, और मतलब इतना सुंदर स्वरूप है, वो स्वरूप आज भी मेरे सामने से नहीं जाता। 20 साल हो गए इस कर्म को, आज भी मेरे सामने से स्वरूप नहीं जाता। वो आई और मेरी तरफ मुस्कुरा रही, वैसे जो स्टेयर पे आई, और ऊपर जो सबसे ऊपर पैड़ी थी उस पर खड़े होके वो मेरी तरफ मुस्कुरा के उन्होंने ऐसा हाथ किया, और उनके हाथ में से 5 किरणें निकली। पांचों किरणों का रंग अलग अलग था। जैसे वो किरणें निकली, मुस्कुरा के उन्होंने किया, उसके बाद फिर मैं झूमना प्रारंभ हो गया। तो मम्मी बोला कि अब ये एक तो ठीक नहीं हुई, ये क्या सांस जुड़ गया घर में, कि भाई ये क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अभी एक तो ठीक है, मैं तो खुद ठीक नहीं हुई, अभी दूसरा मेरे बच्चे को। अब बच्चे का तो कोई भी माँ बाप सहन नहीं करता। वो बोलते हैं कि हम अपने आप को स्वयं से पीड़ा सहन कर लेंगे, पर बच्चे की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। उसके पश्चात काफ़ी भक्तों को दिखाया, पंडितों को दिखाया, किसी ने बोला भूत है, किसी ने बोला प्रेत है, मतलब घूम आ रही है पर बोल कुछ नहीं रही। उसके पश्चात हमारे गांव के पास एक गांव पड़ता है फपडाना। ओके। तो वहाँ एक पंडितानी थी, भगतनी थी वो। तो वो बोली कि बेबे इसमें तो प्रेत है, गुग्गा माड़ी काटूंगी मैं, रोगना है कि इसमें तो भूत है, और मैं गुग्गा माड़ी में जाके गोरख टिल्ला वहाँ जाके इस भूत को काटूंगी। तो उसके साथ अब चले गए मम्मी पापा, ट्रक में गए थे हम। तो जाने के पश्चात तब वहाँ जब रात को चौंकी लगी, जैसे बाबा जी का जागरण होता है रात को, डेरुओं के साथ जागरण होता है, तो जैसे हम वहाँ बैठे तब वहाँ शक्तियाँ खुल के आई। तब उन्होंने जो उनका अंश मात्र था शक्तियों का, माँ भगवती का, गुरु महाराज जी का, तब उनका अंश मात्र शरीर में प्रवेश हुआ, क्योंकि बच्चा था तब, तो मेरे को बोध ही नहीं था किसी चीज़ का। तो तब उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं, कहाँ फिर रहे हो तुम लोगों के चक्करों में, कि यहाँ ये पिछले जन्म का कर्म था, हम इस बच्चे के जो साथ आए हैं, और पिछले जन्म के कर्म को पूर्ण करने के लिए हमने इस शरीर में प्रवेश किया है। अगर तुम धक्के खाते फिरोगे तो तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा। अपने घर बैठो, 41 दिन की मेरी पूजा करना नियम के साथ। अगर तुमने 41 दिन की पूजा कर दी तो तुम्हारे घर का बेड़ा पार हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नियम के पक्के थे, स्टार्टिंग से अगर उन्होंने कुछ निर्णय ले लिया तो उस निर्णय पे पूर्णता उसको पूर्ण करते थे। तो उसके पश्चात जैसे उन्होंने प्रारंभ करी, जो पापा की क्लिनिक थी, क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं आ रहा था। मतलब इतनी हार्ड परीक्षा थी हमारी, मैं बोल नहीं सकता उसको। हमारी जो ज़मीन थी, खेत में कुछ नहीं हो रहा। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि हम ये सोच रहे थे कि सेकंड टाइम कुछ खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। लेकिन जैसे तैसे मम्मी पापा ने उस कर्म को पूर्ण किया। जैसे वो पूर्ण हुआ कर्म, पूर्ण होने के पश्चात उस कर्म के फिर शक्तियों ने प्रवेश करके आशीर्वाद दिया, और उसके बाद फिर ये जो कर्म था ये प्रारंभ हुआ। फिर स्टार्टिंग में जो सबसे पहले चमत्कार किया था मेरे गांव में, जब तो मैं छोटा सा था, हमारे घर के पास चौपाल है, पंचायत भवन में बोल देते हैं गाँव में, शहरों में। तो एक हमारे वहाँ पर नैन है, नाई जो बाल काटते हैं। तो उसकी जो बेटे की बहू थी ना, वो बीमार रहती थी काफ़ी, उसको ना अंगूठे से लेके सिर तक दर्द जाता था, पेन होता था। तो वो किसी मौलवी के पास जाते थे, तो मौलवी के पास जाते थे तो उसको रिलीफ नहीं होता था, वो छल्ला देता था, छल्ला कुछ समय के बाद वो हट जाता था, तो उसको दर्द फिर स्टार्ट हो जाता था। तो मम्मी के पास आई, उसने बोला कि भाई मेरे को थोड़े पैसे चाहिए थे और डॉक्टर ने दे दे।
डॉक्टर नहीं बोल देते जैसे गांव में, डॉक्टर ने पैसे दे दिए थोड़े से। मैं बोली क्या बात होगी, कि ऐसे ऐसे बहू को प्रॉब्लम है। अब मेरी मम्मी ने शुरू से दुख देखा है नहीं किसी का भी, अब स्टार्टिंग से ही हेल्पफुल है वो सभी के लिए। तो मम्मी बोली एक काम करना, तो शाम को आना, पैसे तो मैं दे दूंगी पर एक बार तो शाम को आ जाना। वो शाम से पहले ही आ गई। मैं साइड में वहाँ खेल रहा था, बच्चे थे तब तो खेल रहे थे। तब जैसे ही वहाँ पर बैठा मैं जोत के सामने, तो जैसे ही शक्ति ने प्रवेश किया, प्रवेश करके उसको भभूत दी थी वहाँ से उठा के, उनको ले मैं भभूत तेरे को यहाँ दे रही हूँ, लेकिन बहू तेरी ठीक है। और आज उस टाइम को मतलब 15 साल हो गए, उसको दोबारा कोई पीड़ा नहीं हुई। उसके पश्चात फिर शुरुआत हुई ऐसी। अब बोलते हैं हरियाणा में बोलते हैं कि नाई बामण भाई हर घर घर में जाते हैं, कहावत है हमारे हरियाणा में। तो उसने 10 जगह बोलना प्रारंभ कर दिया। अब उस समय अबोध था, बच्चा था, अब लोग विश्वास भी ज़्यादा करते थे, हाँ जी। क्योंकि किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कि बच्चा है, बच्चे को क्या पता। अब आदमी में समझ हो तो बड़ा तो बोलते हैं किसी का लालच है। तो उस समय तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, लेकिन लालच की कोई चीज़ थी या कोई कर्म था। तो उस समय एक लेडीज़ थी जिसको बच्चे नहीं होते थे, एक लड़की हो रखी थी, पहले बड़ी सॉरी लड़की हो रखी थी, परंतु उसको लड़का नहीं हुआ था। 14 साल की लड़की हो रखी थी। तो उसका जो चंडीगढ़ पीजीआई से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि आपको ना बच्चा अडॉप्ट करना पड़ेगा, दोबारा संतान आप नहीं हो पाएगी। तो जैसे घर पे आए, मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे तेरा लड़का बताता है, एक बार देख ले। मेरे पापा ने मना कर दी कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डर लगता है कि बच्चा कभी कुछ हो ना जाए। तो उस समय जब शक्तियों ने झोली भरी, उसको फल पा दी, उसको बोला कि 41 दिन तक तू सेवा करना और उसके पश्चात जा तेरे को लड़का हो जाएगा। 41 दिन उसको सेवा की, उसको गर्भ धारण हुआ। फिर 1 साल के बाद 9 महीने के बाद उसको लड़का हुआ। महाराज जी, अभी आपने बताया कि आपने माता रानी का रूप देखा, तो आप उनका रूप बता सकते हैं कैसा था? देखो मैं उसको एक्सप्लेन तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो स्वरूप था ऐसा स्वरूप मैंने आज तक देखा नहीं है। क्योंकि अब जैसे इतनी लाइट्स थी, बहुत ज़्यादा लाइट्स थी, और बहुत ज़्यादा नूर था, प्रकाश था उनके फेस पर, और वो मुस्कुरा रही थी। आज भी मेरे को महसूस होता है जैसे मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी चीज़ें होती है माइंड में, या कुछ चलती है, या कोई दुखी होता है तो मुझको देख को मेरे को दुख हो लगता है, तो आज भी मेरे को दिखती है, पर वो मुस्कुराते हुए दिखती है। वो सिर्फ यही चीज़ बोलती है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो जैसे हम लोग फोटोज वगैरह जो हम बनाते हैं, मूर्तियाँ जो हम लोग देखते हैं, तो वही रूप होता है या उससे काफ़ी अलग होता है? नहीं, उससे अलग रूप था। अलग होता है। वो उससे अलग रूप था, क्योंकि देखो हम जो स्वरूप देखते हैं, अब जैसे हमने इमेजिनेशन करी उस कर्म को कर दिया, परंतु वो बहुत ही विकराल रूप था, बहुत ही विकराल रूप था। और मेरे को जो भगवती का स्वरूप दिखा था बहुत ही सुंदर रूप था। आपको जब प्रवेश आता है तो उस टाइम पे आपको क्या फील होता है? जब शक्ति का प्रवेश होता है तो सबसे पहले मैं, जब जैसे ध्यान ध्यान करते हैं माँ भगवती का या भगवती का आगमन होता है, जो पूरी बॉडी ना हीट करना प्रारंभ कर देती है, वो गर्म होती है बहुत ज़्यादा। ओके। और गर्म होती है तो जिस समय छोटा सा अंश मात्र भगवती का प्रवेश करता है तो बॉडी ना मूवमेंट करना प्रारंभ कर देती है, और फिर वो कंठ पर बैठकर जो भी वाणी बोलती है वो वाणी सत्य होती है। जिस टाइम पे आपके सामने कोई बैठा होता है और आप उनके बारे में बता रहे होते हैं, तो आपको कोई इंडिकेशन आते हैं या फिर आपको फील क्या होता है तब? देखिए जब अगर शक्ति का अंश शरीर के अंदर होता है तब तो मेरे को पता नहीं चलता कि मैंने क्या बताया क्या नहीं अच्छा। बताया। अगर मैं नॉर्मल अवस्था में बैठ के बता रहा हूँ तब मेरे को प्रेरणा लगती है कि इसके साथ ऐसा हुआ था, तब वो चीज़ें कि ऐसा हुआ तो बोलती है ऐसा है। और जब भगवती का अंश का प्रवेश होता है तो अब देखो मैं तो जानता भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आया सेकंड टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम में भगवती सब कुछ ए से लेके जेड तक उसको सब बता देते कि ऐसा हुआ था, ऐसा होगा इन फ्यूचर। फ्यूचर भी बताता है? फ्यूचर भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए मेरे साथ। एक मेरे फरीदाबाद के शिष्य हैं, तो वो वैसे आए, मत्था टेकने आए, और मैं जैसे ढूंढ आया हमारे बाबा गोरक्षनाथ जी का भवन में, तो मैंने वहाँ परिक्रमा लगा के मैं आके बैठा, और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को लग रहा है कि तेरे पिताजी के साथ कुछ होगा, क्योंकि मेरे को उनकी दिखी थी कि उनकी डेथ होने वाली है। वो बोला गुरुजी ऐसा तो कुछ है, मेरे पिताजी तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक ही होनी चाहिए, देखो हम तो कोई भी कामना नहीं करते, हम तो बोले सब सुखी रहे। अब वो गया, दूसरे तीसरे दिन उसके पिताजी बीमार हो गए, उनको पथरी का दर्द हुआ। पथरी का दर्द हुआ, फिर उनको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होकर वो बीमारी बढ़ती चली गई। लास्ट मोमेंट में 5 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई।
लेकिन उस समय मतलब अब चीज़ें होती है कि हमें चीज़ों का पता, उस समय मेरे को इतना हुआ कि मेरे को पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने जप हुँ, जप किए माँ के नाम के बैठ के, माँ से प्रार्थना की, परंतु जो विधाता ने लिखी है उस कर्म को तो कोई नहीं मिट सकता। हुँ। लेकिन थोड़ा दुःख हो जाता है कि भगवती जब फ्यूचर का बता देती है, वो चीज़ें घटित हो जाती है, तो दुःख होता है। जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गया, तो इफ ये चीज़ें भी पता चल सकती हैं? हाँ, चीज़ें आभास करा देती है शक्तियाँ। तो कंट्री लेवल पे और अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो तब भी आपको आभास होता है कि देखो कुछ मेरे होने को वाला वो है? पराशक्ति है, हुँ, वो पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल। विराजमान है, तो उसको तो सब प्रिय है, सब उसके बच्चे हैं, तो हुँ, अपने हर अंश का, अपने हर बच्चे का ध्यान रखती है। तो कहीं से भी बाहर से भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए बच्चे, हुँ, कनाडा से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं हुँ। बच्चे, तो बहुत से बच्चे हैं, वो भी 7 समुंदर पार बैठे हैं। लेकिन भगवती जैसे बताती है उनके विषय में, उनके बारे में बताती है, तो सब कुछ वैसे ही होता है। उनका अपने चैनल पे शायद एक्सपीरियंस भी देखे होंगे, जिनके बच्चों के काम हुँ, बने हुँ। हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर। तो ये वीडियो कॉल के थ्रू भी हो जाता है? हाँ, वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे आउट ऑफ कंट्री के हुँ, बच्चे हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते, और आने में भी पता है आपको कितना खर्चा हाँ लगता जी, है, हर कोई इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर पाता। तो फिर ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे हुँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, या रात को मैं रोज़ यूट्यूब पे 10 बजे लाइव आता हूँ अपने चैनल पे, उसके माध्यम से उनको बता दिया जाता है। और जैसे वीडियो कॉलिंग पे तो फेस रीड कर लिया या ऐसे, हुँ, अब जैसे ऑनलाइन यूट्यूब पे पूछा चलती तो वहाँ फेस भी नहीं होता, तो वहाँ हुँ। भी भगवती प्रेरणा देती है उनके नाम से कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा होगा, और वो एग्जैक्ट वैसा ही होता है। तो आप फेस रीडिंग भी कर सकते हैं? फेस रीडिंग का देखो, अब जैसे मैं आपके समक्ष बैठा हूँ हुँ, तो भगवती के अंदर से प्रेरणा लगती है, जैसे हुँ, मैं गद्दी पे बैठा हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मैं गद्दी पे ही बैठता हूँ। हुँ, जैसे भगवती ने प्रेरणा दी कि ऐसा होगा, ये हुँ। ऐसा है इंसान, इसके साथ ऐसा होगा, तो फिर चीज़ें उनको बता देते, कि ऐसे वो बोलते कि हाँ जी ऐसा ऐसा था। आप अभी मेरे बारे में क्या बता सकते हैं? वो तो भगवती की प्रेरणा, ओके, जब दरबार जैसे में ही। गद्दी, हाँ, जैसे हम गद्दी पर बैठते हैं, हुँ, भगवती का आह्वान करते हैं, उसका भी एक संस्कार है, उसका भी एक कर्म है। हुँ, क्योंकि सबसे पहले माँ भगवती का आह्वान, माँ भगवती का पूजन, उसका कर्म करके तब गद्दी पर बैठा जाता है। आसन को बांध के तब गद्दी पर बैठा जाता है, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टच ना करे। हुँ। तब उस कर्म को बढ़ाकर तब हम भगवती प्रेरणा देती है, तब प्रेरणा दे के तब वो चीज़ें फिर आगे बताई जाती है। महाराज जी, कोई सेलिब्रिटी वगैरह भी आपके पास आया है जिन्होंने आपके पास आके अपने कुछ पूछा हो और बताया हो आपने? देखो सेलिब्रिटी की तो मैं बात नहीं कर सकता, जैसे बॉम्बे से थे, वो एक्ट्रेस थे, हुँ, और ठीक एक्ट्रेस थे, हुँ, मैं हुँ। उनका नाम तो मेरे दिमाग से बिल्कुल। निकल गया है। लेकिन धाम से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, हुँ, कार्डियोलॉजिस्ट है अभी जो शिष्य है हमारा, और नोएडा में ही बैठते हैं हुँ, यथार्थ हॉस्पिटल में, जो शिष्य ओके। है, हुँ। और डॉक्टर है वो। तो भगवती पराशक्ति की कृपा है, वो पता नहीं किस पे भी कृपा कर दे। आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? किस चीज़ से रिगार्डिंग? कोई भी जो आपका अभी तक आपको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या फिर कुछ आपको दिक्कत हुई हो? जो, अच्छा, जैसे मैं एक बार गया था, शामली के पास गांव पड़ता है रघुनाथपुर, छोटा ओके। सा गांव है, हुँ, और बाग के बीच में गांव पड़ता है, हुँ, छोटा हुँ, सा गांव है। तो मैं वहाँ गया था, और वहाँ गया, उस आदमी को प्रॉब्लम थी, उसकी जो लड़की थी, उस लड़की को उसके पूरे घर में ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पर ना जिन का कर्म था। ओके। अब मैं गया, मैं ऐसे साधारण रूप से चला गया, ना ही मैं अपना चिमटा लेके गया, हुँ, ना ही मैं भभूत लेके गया, मैं नॉर्मल जैसे हुँ, उठा, वो बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं जल्दबाजी में चला गया। जल्दबाजी में मैं गया वहाँ। अब सर्वप्रथम अगर हम किसी भी एरिया में जाते हैं, किसी भी हुँ, क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ की जो समस्त शक्तियाँ है उनको प्रणाम करना पड़ता है हुँ, हमें। प्रणाम, ना तो मैंने क्षेत्रपाल को प्रणाम किया, जो वहाँ की ग्राम देवी है, स्थान हुँ, देवता है, क्षेत्रपाल है, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, मैं जाके मैं इलाज करना शुरू हो गया। तो उस समय मेरे को क्या हुआ, जैसे सर्दी होती है ना, ज़्यादा चढ़ जाता है, जैसे डेंगू होता है, मलेरिया हुँ, होता हुँ, है, तो मेरे को पूरे शरीर में ना सर्दी लगना प्रारंभ होगी। और ये कब की, जून के महीने की बात है ये। ओके। मेरे को सर्दी लगना प्रारंभ होगी, और वो चीज़ें मेरे सामने आके खड़ी होगी, हुँ, क्योंकि जो वहाँ के क्षेत्रपाल है, जो वहाँ के देवता हुँ, है, अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जब तक उनकी सपोर्ट ना हो, उनकी सहायता ना हो, तो हुँ, हम किसी भी एरिया को बांध नहीं सकते। क्योंकि अगर जिस भी हम क्षेत्र में गए, वहाँ के जो मेन होते हैं क्षेत्रपाल होते हुँ, हैं,
जैसे काशी कोतवाल है वो हाँ वहाँ जी। के कोतवाल है, वैसे क्षेत्रपाल जो ग्राम देवता भी बोलते हैं। हुँ, तो अब उनसे परमिशन के बिना मैं वहाँ उनके क्षेत्र में चला गया और उनसे आज्ञा हुँ, नहीं ली। तब फिर मैंने उनसे आज्ञा ली, आज्ञा लेके तब मैंने उसको कर्म को किया, परंतु वो जिन इतना ज़्यादा पावरफुल था, उसने मेरे को भी अटैक कर दिया। हुँ, उसने मेरे को अटैक कर दिया, अटैक करने के पश्चात जैसे मैं बैठा मेरे ध्यान से, वो मेरे को चैलेंज देना उसने प्रारंभ कर दिया कि या तो तू यहाँ से चला जा या हुँ, फिर मैं तेरे को यहीं पे मार दूँगा। हुँ, अब ना तो मेरे पास मेरी जप की माला थी, हुँ, ना मेरे पास भभूत लेके गया मैं, ना मैं चिमटा लेके गया धाम से। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि मेरे को करना क्या है? हुँ, तो उस समय फिर मैंने माँ पराशक्ति का ध्यान किया, माँ भगवती का ध्यान करने के पश्चात तब उस समय जब भगवती का अंश हुआ, भगवती के अंश आने के पश्चात तब उसको थोड़ा बाँधा गया, भगवती ने उसका बंधन किया, उसका हुँ। कीलन कर दिया, कीलन करके उसको बाँध को बिठाया। तब उसके पश्चात फिर मैं वहाँ से निकला, निकलने के पश्चात फिर मैंने वहाँ भगवती की 41 दिन तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करवाई। ओके। अखंड ज्योत प्रज्वलित करवाने के पश्चात जब उसकी पावर्स कम हुई, तब फिर मैं वहाँ से जाके पूर्ण प्रॉपर विधान के साथ उसका बंधन किया, तब उसको वहाँ से हटाया। माता रानी के महाराज जी आप बहुत क्लोव हैं, माता रानी आप में प्रवेश करती है, तो माता रानी की पूजा करने का एक ठीक तरीका क्या है? देखो, सबसे बड़ा तो मैं आपको ये बोलूँगा, सबसे बड़ा होता है इंसान का भाव बिल्कुल। और समर्पण भाव। हुँ, हम किसी भी देव से जुड़े, किसी भी हुँ, हनुमान जी से या गोगा जी महाराज जी से या हुँ, भगवान शिव से, किसी से भी जुड़े हम, जब तक हमारा समर्पण का भाव और हुँ, हमारी आस्था पूर्णता उन पर अटूट विश्वास नहीं होगा, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और विधान देखो, वैदिक तरीके से नॉर्मल नॉर्मल मैं बोलूँगा, जो दीक्षित नहीं है, जो हुँ, व्यक्ति जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है, ये किसी भी गुरु से नहीं जुड़े, तो उनको कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, कोई भी। कोई भी मंत्र। क्योंकि एक दीक्षा का विधान है। अगर हम कामाख्या तंत्र की बात करते हैं, कामाख्या सिद्धि की बात करते हैं, मैं गिरिजी महाराज है, मैं उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उस पर हुँ, प्रॉपर बुक लिखी गई है दीक्षा विधान की, हुँ, कि कोई भी बिना दीक्षा के इंसान का कहीं भी स्थान नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं। हुँ, जब इंसान मनुष्य जन्म लेता है, तो वहीं पर वो गुरु का कर्म सीखता है, वहीं पर वो कलाएँ सीखता है। सारा कर्म वहीं से आदमी प्रारंभ करता है। तो जब दीक्षा का विधान होता है, तो प्रॉपर हमें गुरु गाइड करता है हुँ, कि ऐसे आपको चलना है, ये कर्म आपको करना है, इस तरीके से आप साधना करेंगे, इस तरीके से आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। परंतु लोग क्या करते हैं कि किताब से देखा और प्रारंभ कर दिया। हुँ, क्योंकि गुरु हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, और जब तक हम गुरु के अनुसार नहीं चलते, तो जो चीज़ें पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, हुँ, सपोज करो आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आपके मम्मी पापा, तो वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वही कर्म गुरु का होता है, हुँ, कि अगर आप पे कोई नेगेटिविटी अटैक करे, तो गुरु सर्वप्रथम उसका बंधन करेगा, उसको बांध के एक साइड में बिठाएगा। महाराज जी लेकिन आज की डेट में एक अच्छा गुरु ढूँढना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि एक अच्छा गुरु जो है उनको ढूँढा जाए? कैसे ढूँढा जाए बेसिकली? देखिए, सबसे पहले मैं अब का एक कहावत है कि दूध पीजिए छान के और हुँ, गुरु बनाइए जान के। हुँ, जब तक आप किसी भी दरबार से या किसी भी आप गुरु से जुड़ो, हुँ, पहले देखो, परखो, क्योंकि विश्वास 3 प्रकार का होता है। एक देख के, हुँ, एक सुन के, एक प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो बिल्कुल। विश्वास 3 प्रकार का होता हुँ, है। तो पहले उनको देखें, परखें और उस कर्म को करें जब आपको लगे कि ये सक्षम है। हुँ, हुँ, जिस कार्य हेतु आप वहाँ जुड़े हुए हैं, हुँ, जो भी कर्म हेतु आप जुड़े हुए हैं, हुँ, अगर वो आपको लगे कि ये कर्म मेरा यहाँ से सफल होगा, तो सोच समझ के उस कर्म को करें। और दूसरी बात कि गुरु कदापि काम के लिए नहीं बनाया जाता, उनकी सिर्फ कृपा होती है। हुँ, हमारे हर शास्त्रों में, हर ग्रंथों में बताया गया है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है, गुरु सर्वोपरि। हमारे सर के ताज है। हुँ, परंतु आजकल देखो, बहुत से लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव को मैंने गुरु मान लिया, हुँ, देव को मैंने गुरु मान लिया, वो तो आदि गुरु है, वो हुँ, तो शंकर भगवान आदि गुरु, तो जगत के गुरु है। हुँ, परंतु पंच तत्व में आपको गुरु लेना पड़ेगा, हुँ। दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी, मंत्र गुरु द्वारा आपको लेना पड़ेगा, तब आप उस मंत्र की साधना कर सकते हैं, तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। महाराज जी, एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और ऑलमोस्ट जो भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड हमारे यहाँ पे आते हैं हम लोग पूछते हैं। तो बलि के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बलि ठीक है या बलि गलत है? देखिए, बलि का विधान है, मैं इसको ये नहीं नकारूंगा कि बलि का विधान नहीं है। ओके। परंतु अगर हम बलि दें, तो हुँ, हम जीव की बजाय पेठे की बलि दे दें। हुँ,
पेठे की बलि दे दे, फल की बलि दे दे, हम सीताफल की बलि दे सकते हैं, हम अपनी जटा की बाल की हम बलि दे सकते हैं। हमें प्रसन्न करना है, क्योंकि बलि किसके होते हैं? जो हमारे अंदर विकार है, हम उसकी बलि देते हैं। और एक किताब है काली उपासना के नाम से किताब है, उसमें प्रॉपर उसके बारे में बताया गया है कि माँ भगवती को देखो, अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे तंत्र में जाओ आप, चाहे वामाचार, कोलाचार, किसी भी पद्धति में जाओ, किसी भी आप कर्म में जाओ, किसी भी आप संप्रदाय में जाओ, सबसे हम कोई भी कर्म कर देते, लास्ट में हम ये बोलते हैं कि हमने अपना कर्म किया, अब करना प्रभु के हाथ में है। जब भाव ही सबसे बड़े हैं, इच्छा ही सबसे बड़ी है, तो फिर इन इन प्रपंच में क्यों फंसना हमें? क्योंकि भाव से बड़ा कुछ नहीं है। और जब हमारा समर्पण भाव देव के प्रति है, देखो नियम बनाएंगे, हर चीज़ का नियम है, हर चीज़ का एक नियम कि इस नियम से आप पूजा करेंगे, इस नियम से आप देव की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस नियम से हम साधना कर सकते हैं। तो नियम बनाए गए, परंतु हम उस नियम को देख के, परख के, सुन के, करके, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, उनसे ज्ञान लेकर, क्योंकि बहुत से अबोध होते हैं, देखो बहुत से लोग बलि देते हैं, कर्म करते हैं, परंतु उसके बारे में उनको पता है नहीं, क्योंकि जो विकार है, जो कर्म है, हम उनका नाश हेतु हम कर्म करते हैं। काम, मद, लोभ, ईर्षा, जो हमारे अंदर विकार है, उनको उनकी भेंट दो ना माँ भगवती के चरणों में, वो उसको स्वीकार करती है। बलि की जगह हम लोग सात्विक तरीके से अगर हम लोग कुछ मांगते हैं माता रानी से, तो वो भी तो पूरा तो होता ही है ना, at the पूरा end। करते, वो तो पराशक्ति है। तो हमें बलि का लेकिन क्यों जरूरत है, मुझे वो समझना है। देखिए, बलि की जरूरत की मैं बात करूं तो, अगर मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि हम वैदिक पद्धति से, वैदिक तरीके से हम पूजा कर्म करते हैं, माँ भगवती को हम उड़द, साबुत उड़द हम माँ को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। और माता को हम पेठा अर्पित कर सकते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर कोई आपके ऊपर कर्म कर रहा है, कोई आप पे तंत्र कर रहा है, कोई भी आप पे चीज़ें भेज रहा है, तो उसकी हम काट तो करेंगे ना, उसकी मेडिसिन तो लेंगे ना हम। अब जो भगवती है वो तो पराशक्ति है, इस संकट को हरने के लिए तो आई है ना। लेकिन जो उसके साथ सहचरी है, जो योगनिया है, अब मैं आपसे काम करा रहा हूँ, तो मैं कुछ तो दूंगा ना आपको। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, जो माता की सहचरी है, उनको भोग दिया जाता है, तो उस संकट को वो हटाती है, लेकिन कर्म माँ भगवती का है। महाराज जी, अभी आप ऑफ कैमरा हमें बता रहे थे एक पीर के बारे में, जो आपको अभी तक की सबसे हॉन्टेड और हॉरर आपके लिए रही है स्टोरी, तो उसको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैं मेरठ गया था, मेरठ शास्त्री नगर में मैं गया था मेरठ में, और ये 5-6 साल पुरानी बात हो गई। तो मैं वहाँ गया था। एक्चुअली क्या था, जहाँ मैं गया था, जो प्रॉपर्टी थी वो किसी मुस्लिम भाई की प्रॉपर्टी थी, और किसी हिंदू भाई ने उसको खरीदा था। तो वहाँ पर पीर का स्थान था। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि इसको अपने घर से, इस स्थान से इसको हटा दो। तो उस भाई ने वहाँ से हटा के उसको मॉडिफाई कर दिया घर को। ठीक है। अब मॉडिफाई तो कर दिया, परंतु वो काफ़ी लंबे टाइम से वो पीर वहीं पर था। अब जिसका जो स्थान है, वो तो अपना स्थान मांगेगा ही। तो उसने क्या किया, उसके घर में नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। कभी उसके घर में आग लग रही है, कभी कोई दब रहा है, यानी कि गले को पकड़ा हुआ है, कभी वो रूप बदल बदल के आ रहा है। उनके जो बेटे की बहू थी, मतलब लड़के की बहू थी, उसको संतान नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते उनको 7 वर्ष हो गए झेलते हुए। तो जैसे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर भगत जी बैठते हैं, एक बार आप वहाँ दिखा लो। तो तब वो मेरठ से मेरे पास आए थे, जब तो मैं हरियाणा में बैठता था, अब दिल्ली में प्रारंभ हो गया, तो मैं हरियाणा में बैठता था। तो वहाँ तब आए थे मेरे पास। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घर में प्रॉब्लम है। तब जैसे प्रेरणा लगी माँ भगवती की, तो भगवती ने आदेश दिया कि इसके घर में ऐसे ऐसे कोई पीर का स्थान था, और वो नाराज है, वो ऐसे नहीं मनेंगे। अब मैंने प्रयास किया जैसे धाम से ही बैठ के कि मैं उनको कोशिश करूं मनाने की, परंतु वो मान नहीं रहे थे। तो मान नहीं रहे थे, तो मैं वहाँ गया, मैं उस स्थान पे गया, मेरठ गया मैं, शास्त्री नगर। तो उसने पीर ने क्या कर रखा था, वहाँ पर ना जो नेगेटिव जो ऊर्जाएं थी ना, वो सब इकट्ठी कर ली, वो सारी इकट्ठी हो गई ऊर्जा। और मतलब वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे। ओके। कि जितनी भी वहाँ एक्टिविटी थी जिस एरिया की, तो उनको सबको एक्टिव कर दिया उसने। एक्टिव करके वो सारी हावी हो गई। वो खुद तो बैठ के देख रहे हैं, लेकिन काम करवा रहे हैं उनसे। जो चीज़ें थी, जो नेगेटिविटी थी, जो प्रेत था, जिन थे, वो चीज़ों को सबको इकट्ठा कर लिया। तो जैसे मैंने उस घर में प्रवेश किया, जैसे मैं गया, प्रवेश करने के पश्चात उस घर में मेरे को
फील तो हो गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर तो और भी चीज़ें हैं, कि वहाँ तो तब तो मेरे को पीर ही पीर दिख रहा था, परंतु यहाँ तो और भी चीज़ें हैं। चलो फिर मैंने वहाँ जोत लगाई, माँ भगवती का ध्यान किया, ध्यान करने के पश्चात तब मैं बोला चलो सुबह देखते हैं, हम सुबह कर्म करेंगे, जो भी कर्म कांड मेरे को करना है, हवन वगैरह जो भी करेंगे। क्योंकि जो मुहूर्त था, सुबह का मुहूर्त था, 7 बजे का मुहूर्त था उनके घर में हवन का। तो उसके पश्चात जैसे 10-11 बजे सोने की तैयारी होगी, चलो सोते हैं। जैसे मैं लेटा तो सभी सो गए, 1 से 1:30 बजे की बात है। तो उसने क्या करा, जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ था ना, वो आया और उसने, जैसे मैं लेटा हुआ तो ऐसे जो मैंने ओढ़ रखा था, जैसे मैंने ओढ़ रखा था, उसने मेरे मुंह पे से हटाया और हटा के मेरे को ऐसे बोल रहा, अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो हटा के मेरे को बोल रहा कि तू मेरे को हटा देगा, ओके। अगर तेरे को बचना है ना, जीना है, हाँ। या कुछ करना है, यहाँ आराम से चला जा, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, अगर तू मेरे को छेड़ेगा तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। अभी मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब इतना डरावना। और जिन दिखने था में कैसा था वो? मतलब कैसा बताऊं मैं, जैसे हम रील्स वगैरह में देखते हैं ना, हाँ दानव, जी। बिल्कुल बड़े बड़े बाल थे उसके, और बिल्कुल काला रंग था उसका, बिल्कुल काला था। ओके। और उसमें बहुत गंदी स्मेल, जैसी नाले में से स्मेल आती है ना, इतनी गंदी स्मेल उसके बॉडी में से आ रही थी। नंगा था, नगन अवस्था में था वो, बिल्कुल नगन अवस्था में। ये नहीं था कि उसके दांत बड़े बड़े थे, दांत दूत ऐसे नहीं थे, बाल बड़े बड़े थे, बिल्कुल काले रंग का था। और गंदगी उसमें, बदबू बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे मेरे पे हावी हुआ, अब मैं डर गया, मतलब मैं अपने ये चीज़ का मेरे को क्या करना है। अब मैं ऐसे, मेरे सांस फूल गई, मैं कहा भाई तो गौरव गया आज, तेरा काम खत्म। हाँ। जैसे तैसे करके अब वो मेरे को बार बार बोला तू चला जा, तू चला जा, चला जा। मैं बोला ठीक है भाई, रुक, सुन मेरी बात, मैं चला जाऊंगा, मेरे को टाइम तो दे दे, कि अब 1-1:30 बजे तो मैंने को उठा भी नहीं सकता ना। ठीक है तो जा रहा है ना, मैं कहा हाँ मैं चला जाऊंगा, मैंने उसको बोल दिया, झूठ बोल दिया मैंने कि मैं जा रहा हूँ। वो रात मेरे को काटनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी भयानक रात थी मेरे लिए। मैंने पूरी रात जब किया उस दिन, 2 बजे से लेकर, मैंने सुबह के 5-6 बजे लोग उठते हैं शहरों में, तो लेट उठते हैं 9-9 बजे तक, मैंने पूरी रात जब किया। फिर मैंने ड्राइवर को उठाया जो मेरे साथ गए थे, मैं बोला भाई मेरे को घर लेके जा, कि तो मेरे को मार देगा, क्योंकि वो पावरफुल इतना था, चीजें इतनी थी। तो उसके पश्चात अब वो मेरे से बोले गुरुजी क्या हो गया, हवन नहीं करे? मैं कहा नहीं हवन नहीं करा, मेरे को कुछ काम आ गया घर, अर्जेंट आ गया, मैं तो जा रहा हूँ। मैं वहां से अपने गांव गया, उसने गांव में भी आके मेरे पे अटैक किया, गांव तक आ गया? गांव तक वो चीज आई, मेरे गांव की सीमा तक, कि अगर तू दोबारा आ गया ना मैं तेरे को मार दूंगा मैं। फिर जैसे तैसे अब वो मेरे पास बार बार आ रहे, बार बार बोल रहे गुरुजी क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता कि भाई मेरे साथ ऐसे उसने हरकतें कर दी, उसने वो बोला कि मैं तेरे को ही मार दूंगा। उसके पश्चात फिर वहां पर उनके घर में क्या नाम है कि जोत चली अखंड, उस जोत को भी वो बुझा देता था, उस जोत को भी वो बंद कर देता था। तो जैसे तैसे उसने अखंड जोत जलाई माँ भगवती की, धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी थी उसको हटाया गया। हटाने के पश्चात फिर वो पीर आगे आया, तब उस पीर को मनाया गया, फिर उसका स्थान देकर तब उनके घर की चीजें सोल्व हुई। इस क्रम में मेरे को कम से 2.5 साल लगे। 2.5 साल, क्योंकि वो चीजें रूप बदल बदल के आ रही थी, बार बार रूप बदल बदल के आ रही थी, बार बार रूप बदल के, कभी जिन आ रहे हैं, कभी प्रेत आ रहे हैं, कभी औरत आ रही है, क्योंकि अब उनके अलग अलग रूप दिख रहे हैं मेरे को बार बार। जब उसकी पावर्स कम हुई, उन चीज़ों को, जिन वगैरह प्रेत वगैरह को हटाया गया, मैंने उस स्थान से हटा दिया, क्योंकि हम उनको बांधते नहीं हैं कि बांध दिया उनको उस स्थान से, क्योंकि जिनकी चीज़ है, जो जिसकी प्रॉपर्टी, अब जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो रहेगा यहाँ पर। उसको वहाँ से हटाया गया। हटाने के पश्चात फिर जो उस पीर का स्थान दिलवा के तब उनके घर में सुख शांति हुई। महाराज जी, कहीं पे कोई नेगेटिविटी है तो ये जाते ही आपको कैसे फील होते हैं कुछ, या फिर कैसे पता कैसे करते हो आप? देखिए मैं एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा, जो बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, जैसे दरबार में मैं बैठता हूँ, बोलते हैं कि हम पता कैसे करें कि ये नेगेटिविटी है या पॉजिटिव एनर्जी है। हमेशा जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पैर के अंगूठे से प्रारंभ होगी, जैसे हमारे मूलाधार चक्र है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होगी। जो नेगेटिविटी वो हमेशा हाथ पर आती है।
और वो कहीं से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसान के, क्योंकि हर जगह स्थान है, लोग चीज़ें करते हैं, क्रियाएं करते हैं, किसी भी स्थान से कोई भी चीज़ लग जाती है। मोस्टली उत्तराखंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो ये चीज़ें एक्टिव होती है तो ये कहीं से भी पकड़ लेती है। तो अगर वो पैर से चली हुई चीज़ें हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। या तो आपके पैर ठंडे हो जाएंगे या आपके पैर गर्म हो जाएंगे, तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है। ओके। बहुत से लोग अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जप करते हैं, कर्म करते हैं। जप कर्म आप करो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग, मैं एक छोटा सा कर्म बताऊंगा, उससे भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। हाँ जी। थोड़ा सा आप राई लेंगे हम्म, और एक पतासा लेंगे हम्म, और 2 लेंगे लौंग, इसको आप पीस लेंगे। हम्म, पीस के आप जिस बाल्टी में, जिस भी जहाँ से भी आप नहा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा डालेंगे और उससे आप स्नान करेंगे, क्योंकि इससे नेगेटिव चीज़ें रिमूव होती है और उससे आपका जो आभा मंडल है वो स्ट्रोंग होगा। महाराज जी, आपके जो कुल देवता हैं गोगा जी महाराज, उनके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जो गोगा जी महाराज जी हैं उनके स्थान है, एक तो गोगा मैडी राजस्थान में, दोनों ही राजस्थान में, एक चूरू में है, एक गोगा मैडी में है, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये हमारे घर के कुल देवता है। जैसे हम आध्यात्मिक के कर्म में बड़े थे तब हमें पता चला कि ये हमारे घर के कुल देवता है। ये इनको सर्पों के देवता भी माना जाता ओके। है। अगर इनकी, जैसे हम कुछ भूल गए, हम्म, जैसे मैंने जागरण कराया, जागरण में कुछ भोग रह गया, तो सर्प निकल जाते हैं, अच्छा। सांप वहीं के वहीं निकाल देते, क्योंकि इनमें इतना सत है, इतना चमत्कार है, वे आपको तुरंत आपको चमत्कार दिखाएंगे। जैसे में एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं कहीं कुछ गया था तो बाबा जी का जो भोग था ना, मैं भोग देना भूल गया और दरबार लगा हुआ था, रस उस दिन बहुत ज़्यादा था धाम पर। तो मैंने सोचा, मैं कहा चल अब नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं देख लेता हूँ। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने इंतज़ार किया कि मेरा भोग लगाएगा। नेक्स्ट वीक जिस गद्दी पे मैं बैठता हूँ उसके नीचे सांप था। अच्छा। जिस गद्दी पे बैठता हूँ, तो अब 1 गेट 4 गेट पार करके वो सिर्फ गद्दी के नीचे बैठा, और मैंने 250 से 300 लोगों को देखा उस दिन। देखने के पश्चात जैसे मैंने गद्दी को उठाया, मैंने गद्दी को, मैं कहा चलो गद्दी को फोल्ड कर देता हूँ मैं, गद्दी को मैं स्वयं से ही फोल्ड करता हूँ। तो जैसे वो सर्प निकल के तस्वीर के पीछे चला गया, जो अलमारी है, अलमारी तस्वीर के पीछे चला गया। मैं बोले ये तो सांप है। हाँ जी। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, मैंने डाल ओके। रखी है। तो फिर मैंने उसको हटाया, हटा के तब मैंने उनसे हाथ जोड़ा कि गोगा जी महाराज, जो भी गलती हुई है, मैं मेरे को याद आया कि मैं इनका भोग देना भूल गया। तब मेरे को याद आया कि बाबा जी का भोग देना, तब मैंने उनसे हाथ जोड़े, तब एक बाल्टी में उसको करके तब हम उसको छोड़ के आए। तो ये तुरंत दिखा देते हैं। और जब इनका प्रवेश होता है, जैसे संकड़ होती है, चाबक होती है, वो लोहे की होती है प्रॉपर, उसको जैसे उपले लगा के या लकड़ी लगा के उसको तापा जाता है। उसको ताप के जब वो पूरे लाल हो जाते हैं और जब गोगा जी महाराज का प्रवेश होता है, तो उस गरम चाबक से वो खेलते हैं। और छोटे सभी बोलते हैं ना कि गरम चीज़ गिर जाती है तो आपको हाँ जी। वो पड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फुलके फुलके पड़ जाते हैं, फुलके। फफोके पड़ जाते हैं, बोल देते हैं कि, लेकिन कुछ भी नहीं पड़ता। मतलब उनका सत इतना है, इतनी उनकी पावर्स है। और अगर जो मैं उनकी बात करूं, गोगा जी महाराज की बात करूं, तो जो उनकी माता थी, माता बाछल थी, माता बाछल के वो वंश थे। तो गूगल नामक फल द्वारा वह इस संसार में आए थे, और वो ऐसे देवता थे जो गर्भ से बात करते थे। 12 महीने तक वो अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। 12 महीने। 12 महीने तक राजा परीक्षित का भी अवतार उनको माना जाता है। 12 महीने तक वह अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। शेषनाग का भी रूप हो सकते हैं। शेषनाग शेषनाग भी बोल सकते हैं, क्योंकि नागों के नागों देवता के है राजा। वो। जो गोगा जी महाराज की मैं बात करूं, वो जो बाबा गोरक्षनाथ जी हैं उनके परम शिष्य थे, उनमें से एक परम शिष्य थे। और जो ये पैदा हुए थे बाबा गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे, क्योंकि माता बांछल पर बच्चा नहीं था, जो राजा जेवर के पुत्र थे। राजा जेवर के पुत्र थे, और जो माता बांछल थी उनको संतान नहीं थी। तो उन्होंने 12 वर्ष तक बाबा गोरक्षनाथ जी का सिमरन किया, उनका नाम किया। तो 12 वर्षों तक जब उन्होंने उनकी पूजा की, तो बाबा गोरक्षनाथ जी आए बागों में उनके, क्योंकि वहाँ पर जो बाग था ना ददरेवा में, वो सूखा पड़ा हुआ था। तो किसी ज्योतिषी ने बोला था कि जब बाबा गोरक्षनाथ जी यहाँ पर आएंगे ना, तो ये बाग हरा हो जाएगा, और जो यहाँ पर कुआं है ना, ये कुएं का पानी मीठा हो जाएगा। तो जिस समय बाबा गोरक्षनाथ जी अपने जमात के साथ वहाँ पर गए थे, तो उस समय वो जो बाग था ना, वो बाग हरा हो गया, और जो कुएं का पानी था वह पानी मीठा हो गया। तब माता बाछल को पता लगा कि अब मेरा दिन, कि 12 वर्ष के बाद अब मेरा वो दिन आ गया है कि मैं एक संतान के सुख प्राप्ति कर पाऊंगी।
तो उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ जी की जो डेरे में जो बैठते थे वो बाग में, तो वह गई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे भाई संतान नहीं है। तो बोले ठीक है। तो उन बाबा गोरक्षनाथ जी ने उनको बोला कि पूर्णमासी के दिन आना, पूर्णमासी के दिन आना। तो उसकी जो बहन थी, माता बांछल की बहन थी कांछल, तो उसको ओके। पता चल गया कि भाई आज इसको फल की प्राप्ति होगी, और बाबा गोरक्षनाथ जी ने बोला है कि संतान सुख के लिए फल से इसकी झोली भर देंगे। तो उस पश्चात उसने क्या करा, जिस वाणे में माता बाछल जाती थी उस बाग में, तो माता कांछल ने वह वाणा धारण करके स्वयं चली गई, क्योंकि वे ट्विंस थी, ट्विंस बोल सकते हैं हम, एक जैसी शक्ल की थी। तो बाबा गोरक्षनाथ जी ने ध्यान से नहीं देखा, बाबा गोरक्षनाथ ने ले माई फल पा दिया। तो उन्हें जोड़ा पा दिया था, 2 फल पा दिए थे, तो उनको अर्जन सर्जन पैदा हुए। जैसे ही माता बाछल वहां पर गई दोबारा से, क्योंकि कांछल आ गई पहले से लेके जो टाइम निर्धारित किया था पूर्णमासी का, वो बोले कि माई मैंने तो दे दिया फल, तुम तो झूठ बोल रही हो। तो बोले कि आप अपने सत से देखो। तो बोलते हैं ओगढ़ जान लियो मन माही। तब ओगढ़ ने देखा कि अरे इसको फल नहीं दिया। तब बाबा गोरक्षनाथ जी पाताल लोक से गूगल नामक फल लेके आए थे, जिसको माता बांछल की झोली में उन्होंने पाया था फल। तो वो फल भी माँ भगवती ने, माता बांछल ने सभी को, जो उनके घर में बांझ थी, जैसे नीला घोड़ा, भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे, तो ये सब बांझ थी। तो माता बांछल ने उस फल को सभी में वितरित किया। तो जब गोगा जी महाराज का जन्म हुआ, तभी नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल और नीला घोड़ा, जिस नीले घोड़े की सवारी जिस पर गोगा जी महाराज सवारी करते हैं, भज्जू कोतवाल जो उनके साथ चलते हैं, पीछे चलते हैं, और नरसिंह पांडे जिनको उनका सेनापति माना जाता है, तो ये गोगा जी महाराज के साथ ही ये चलते हैं। और तभी उस गूगल बुट्टी से ही बाबा गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से ये इस संसार में आए थे। महाराज जी, आप जैसे कि दरबार लगाते हैं, तो दरबार में काफ़ी लोग इस टाइप के भी आते होंगे जो चेक करने आते होंगे कि आप ठीक हो या नहीं बेसिकली। तो आप उनका कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ ऐसा बता दिया जो शॉक हो गए हो सामने वाला? देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत से लोग बोल देते हैं, हम हरियाणा में बोलते हैं कि मज़े लेने आया है। हाँ जी। लेकिन उसको देखो, जो पराशक्ति, मेरे को कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ जानता, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा दास हूँ माँ का। लेकिन वो तो जानी जान है, उसको सब कुछ पता है, वो सर्वव्यापी है। बिल्कुल। जैसे कोई आता है कि किस भाव से वह आ रहा है, तो भगवती पहले ही बता देती है कि इस उद्देश्य हेतु ये आ रहा है। एक अरदास की प्रोसेस होती है हमारी, कि इस अरदास को वो पहले ही बता देती है कि इस कार्य हेतु आ रहा है, ये छल कपट से आ रहा है। ऐसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे हमारे हाँ जी। चैनल पे, तो भगवती उनको बताती है कि तू ये परीक्षा लेने आया था यहाँ पर, इसलिए आया था कि तू ये सोच के चला था घर से। तो भगवती पहले से ही वो बता देती है। तब वो सोचते हैं, तब वो माफ़ी मांगते हैं माँ भगवती से कि माँ भगवती मेरे से गलती होगी। क्योंकि माँ भगवती वहाँ जो धाम की मैं बात करूँ, काफ़ी पुराना धाम है, वहाँ मनसा देवी का मंदिर है। मेरे को तो बैठे हुए 5 साल हुए, वो प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ भगवती पहले से ही वहाँ पर विराजमान थी, और वहाँ साक्षात विराजमान है। आप मेरे से मिलो या ना मिलो, लेकिन अगर आप वहाँ माँ के सामने खड़े होके माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, तो हम बोलने मात्र से ही माँ भगवती की कृपा से संतान सुख होते हैं, काम सिद्ध होते हैं। आपका जो दरबार है ये बागेश्वर बाबा जो हैं उनसे थोड़ा सिमिलर लगता है। देखिए, वो पर्चे पे लिख के बताते हैं, हाँ जी। और हम भगवती का जब शरीर में प्रवेश होता है, शक्तियाँ होती है, या जो प्रेरणा देती है, हम उस माध्यम से बताते हैं। आपको क्या लगता है बागेश्वर बाबा के पास कोई सिद्धि है, या फिर उनको नहीं, जैसा वो बताते हैं कि हनुमान जी की उन्हें प्रेरणा होती है? देखो, प्रेरणा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो प्रेरणा लगती है, हम बोलते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, आत्मा सो परमात्मा, कि भगवान आत्मा स्वरूप है, हमारे आत्मा में ही निवास करता है। बोलते हैं जरा तो मुझको बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। कि भगवान से अब मैं ही, हर कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरे अंदर कैसी लगी लगा रहे हो, कभी यहाँ भटका रहे हो, कभी वहाँ भटका रहे हो। मुझी में रहकर, कि मेरे को पता है कि आप सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे,
लगी ये कैसे, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जब हमारे अंदर ही भगवान है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्यों आप ऐसे लगन लगा कि मैं भटकता फिर रहा हूँ, जब आप अंदर विराजमान हो। तो आत्मा सो परमात्मा। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप कहीं भी कुछ कार्य हेतु जा रहे होंगे तो आपको इंट्यूशंस पहले से लग जाए कि ऐसा होगा, मे बी। हम उसको सुनते नहीं। जो हमारी आत्मा से प्रेरणा लगती है वो हमेशा सत्य होती है, परंतु हमारा मस्तिष्क तेज होता है, वह उसकी चलने नहीं देता। हम अपने लालच के वशीभूत होकर हम अपने मस्तिष्क से चलते हैं, और मस्तिष्क से चलते हैं तो फिर जब हमें हमारे साथ कुछ एक चीज़ घटित हो जाती है तब अरे ये तो मेरे को पहले से लग रहा था ऐसा होगा। ये आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा। तो आत्मा से परमात्मा भगवान स्वयं से प्रेरणा देता है, वो सबके साथ है। माँ भगवती सबके साथ, लेकिन वो सबको प्रेरणा देता है। ये है कि कुछ किसी के अंदर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी डाल देते हैं कि दूसरों के बारे में उनको दिखना प्रारंभ हो जाता है, बताना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का एक कर्म होता है, जो पिछले जन्म की शक्तियाँ या सिद्धियाँ, जो आशीर्वाद है उनका, उसी कर्म पे। और बागेश्वर बाबा जी पे भी सिद्धि की प्राप्ति है, हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, और उसी कृपा के अनुसार वो जो उनको प्रेरणा लगती है, प्रेरणा के अनुरूप वो बताते हैं। आपने अभी पुनर्जन्म की बात करी है, तो आपको क्या लगता है पुनर्जन्म में आपने ऐसा क्या करा था जो आपको इस जन्म में माता रानी प्रेरणा देती है? देखिए, पुनर्जन्म की अगर मैं बात करूं, अब मेरे को तो कुछ पता नहीं, वो तो पराशक्ति को पता है। अब कभी जैसे आपने जानने का ट्राई नहीं करा कि ऐसा क्या हुआ था? हाँ, वही मैं चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो हाँ जी। पराशक्ति को पता है। जब मैंने बात की, क्योंकि एक क्यूरोसिटी होती है इंसान के अंदर कि माँ भगवती ऐसा क्या था, क्योंकि इस जन्म में तो मैं बोलूँगा मैंने पूजा करी नहीं, इस जन्म में मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि बच्चा था, अबोध था, तो पता नहीं था। चलो अब तो मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरे को नॉलेज आ रही है, अपने पुराणों को पढ़ना या चीज़ों को पढ़ना या संतों के साथ मिलना, संतों से चीज़ों को सीखना, परंतु उस समय तो मेरे को बोध ही नहीं था। तो जैसे मैंने कुछ समय पहले माँ भगवती से पूछा था कि ऐसा क्यों, तो बोले थे कि जो पिछले जन्म की अगर मैं बात करूँ, पिछले जन्म में कुछ कर्म था, यानी कि उस समय भी ये चीज़ें प्रेरणा लगती थी शक्तियों की, क्योंकि उसमें महात्मा का कर्म मेरे को दिखाया था कि पहले में महात्मा का कर्म था, जो जड़ी बूटियाँ बना के देते हैं, चीज़ें करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा होगा। जैसे ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी से, क्योंकि ज्योतिषी कदापि झूठ नहीं बोलते अगर वो अच्छे से देखेगा तो। वो विद्या भी भगवान की दी हुई है। बिल्कुल। तो उसके पश्चात तो मेरा पिछले जन्म में भी वही कर्म था, जो किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो गई थी और वो उस जन्म में नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद माँ भगवती ने दोबारा पुण्य रूप से उस कर्म को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती ने दोबारा मनुष्य जन्म में आया, और फिर उसके बाद ये कर्म मेरा प्रारंभ हुआ दोबारा से। महाराज जी, कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि माता रानी आप में आई एंड वो इतना क्रोधित हो गई कि वो फिर गई नहीं, या फिर काफ़ी टाइम लग गया उनको क्रोध शांत होने में? देखो, समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कुछ लालची टाइप के, और कुछ परीक्षा लेने वाले, जो परीक्षा लेने आते हैं। जब कोई परीक्षा लेने के लिए आता है धाम पर, तब माँ भगवती को क्रोध आता है, क्योंकि कई कारण होते हैं। पहला कर्म तो ये कि जो उनका बोलने का तरीका, या शक्ति से बात करने का तरीका, या वो जो विचार लेके आ रहे हैं कि अरे देख लेते हैं वहाँ भी तो पाखंड होगा, सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तब भगवती को, क्योंकि वो तो पराशक्ति है, आप परीक्षा के मेरे लेने नहीं आए, उस जगत जननी, क्योंकि वो धाम तो उसी का ही है ना, नाम तो उसी का है ना। कि जब भी हम बोलते हैं माँ काली गोरखनाथ, तो उन्हीं का ही नाम लेते हैं। और हर किसी भी धाम से आप जुड़ो तो दो जयकारे लगते हैं, जय माता दी, जय बाबा की, और सच्चे दरबार की जय। तो जब उसका कर्म हम करते हैं तो भगवती के जब वो परीक्षा कर्म हो, तो तब माँ भगवती को क्रोध आता है कि तू परीक्षा मेरे को परखने आया था, मेरे को देखने आया था। और एक बार तो ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति था, वो परीक्षा लेने आया था, संबल से आया था वो व्यक्ति। वो पहले बहुत जगह धक्के खा चुका था, तो बाहर बैठा था, और जिसके साथ आया था, चलो देखते हैं इस महाराज जी के पास भी क्या है, मेरी क्या बताएगा ये। अब देखो, मैं तो बताने वाला नहीं, मैं तो एक छोटा सा दास माँ का। तो उस समय कुछ प्रोग्राम था, शायद जागरण था या कुछ था, तब माँ भगवती का प्रवेश हुआ बाहर ही संगत के बीच में। तब प्रवेश हुआ, तब बोले कि फलाना आदमी आया और वहाँ से आया है, और उसको खड़ा कर दो वहीं स्थान पे। अच्छा। तब भगवती ने बोला कि तू ये पूछने आया है, कि तू ये पूछने आया, कि ये देखने आया, तू ये बोल के चला था कि ये तो पाखंड खिंडा रखा है, ये चीजें कर रखी है, कि देखता हूँ इसको महाराज जी क्या उसके पल्ले है, क्या करेगा वो। तो तब भगवती के इतने अंदर क्रोध था, जो उनकी 3 पीढ़ी तक की चीजें थी, उसके दादा से परदादा तक की सारी चीजें उन्होंने खोल दी,
कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये विवाद था, ये चीज़ें हुई थी, तेरी ज़मीन पे ये विवाद था। तो माँ भगवती ने सब कुछ खोल दिया। तब उसने पूरी महफ़िल में जो जितने भी व्यक्ति वहाँ पर बैठे, तब उसने माँ भगवती से माफ़ी माँगी थी कि हे माँ, मेरे को पता चल गया कि आप यहाँ साक्षात विराजमान हो। हम्म, तब उसने माफ़ी माँग की, तब माँ भगवती शांत हुई थी, तब सौम्य रूप से उसको आशीर्वाद दिया और तब उसका फिर माँ भगवती ने कार्य को सिद्ध किया। और मोस्टली जैसे मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, तो दुहाई देते हैं हम देवता को। हम्म, अगर देवता शाबर मंत्रों की अगर मैं बात करूँ, शाबर मंत्रों में मोस्टली दुहाई का क्रम चलता है। हम्म, जैसे हम धूणे का मंत्र बोलते हैं, आसन का मंत्र, मोस्टली हम आसन का मंत्र बोलते हैं। किसी शक्ति को, कोई नेगेटिविटी है उसका कीलन करते हैं, उसको बांधते हैं, उसको भगाते हैं या मारते हैं, तो उसमें कीलन किया जाता है उनमें देवताओं की। क्योंकि अगर देवता काम नहीं कर रहा है हम्म, तो उसमें दुहाई का क्रम चलता है शावर मंत्र में। और शावर जो मंत्र है वो खड़ी बोली बोलते हैं उसको, हम्म, नॉर्मल। क्योंकि वैदिक मंत्र का हर कोई व्यक्ति सही से उच्चारण नहीं कर सकता। हम्म, तो तब बाबा गोरक्षनाथ जी ने तंत्र मंत्र यंत्र, हम्म, तब बाबा गोरक्षनाथ जी ने नॉर्मल व्यक्तियों को प्रदान किया था कि आदि गुरु शंकर भगवान और बाबा गोरक्षनाथ जी ने तंत्र मंत्र यंत्र प्रदान किए थे कि ये सरल है और ये लोगों के कार्य को सिद्ध करने हेतु, दूसरों का बुरा करने हेतु नहीं, लोगों के कार्य को सिद्ध करने हेतु बाबा गोरक्षनाथ जी ने, आदि गुरु शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था। और जो शाबर मंत्र है वो सरल भाषा में है, उसको कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, उसको जप कर सकता है, परंतु बिना गुरु के मंत्र नहीं करे। क्योंकि शाबर मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वह जागृत होते हैं मंत्र। हम्म, शाबर मंत्र स्वयं जागृत है, उनको एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम्म, बहुत से मंत्र का विधान होता है कि इतने लाख जप करो, 10,000 जप करो, हम्म, लेकिन अगर आपको कंठस्थ हो गया और आपने उस मंत्र से प्रयोग लेना है तो सेकंडों में काम करता है शाबर मंत्र। मतलब इतनी पावरफुल एनर्जी है उसकी साबर मंत्रा की। तो कोई शावर मंत्र ऐसे भी होते हैं जो हम लोग अगर घर पे किसी के कोई नेगेटिव एंटिटी है और वो तुरंत तो दरबार नहीं आ सकता, तो घर पे बैठे बैठे वो कुछ कर सके अपने लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, कोई भी मंत्र बिना दीक्षा के ना करें। हम्म, क्योंकि उससे आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे, आप पे बंधन तो होगा नहीं और नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। क्योंकि मैं एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है। बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करें तो नेगेटिव एनर्जी तो एक्टिव होगी और वह आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगी ही करेगी। और तुरंत रिलीफ के लिए, क्योंकि अगर हम शाबर मंत्र हम करें, सबसे पहले हमें कर्म क्या करने चाहिए, हमें सबसे पहले अपने आसन को बांधना चाहिए कोई भी मंत्र जप करने से पहले, हम्म, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको टच ना करे, आपके जप को चुरा ना ले या उस कर्म को विफल ना कर दे। जब आसन बनता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर पाएगी, चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। और बिना दीक्षा के तो कोई भी मंत्र ना करें, मैं यही बोलूँगा। गुरु द्वारा, किसी भी गुरु द्वारा आप दीक्षा लेकर, उनसे मंत्र की दीक्षा लेकर तब आप करें। और शिखा जरूर रखें, शिखा जनेऊ जरूर होनी चाहिए। ओके। महाराज जी, मैं बचपन से माता रानी से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग, मैं जब से पैदा हुआ, मेरे घर वाले वैष्णो देवी जाते हैं हर साल। जी। और जब भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो मम्मी ने बचपन से बोल रखा है कि जैसे ही हम लोग गुफा में घुसते हैं तो दुर्गा चालीसा जो है वो पढ़ते हुए मैं जाता हूँ। हम्म। तो अपने आप आंसू निकलने लगते हैं और वहाँ पे जाके जो भी सोचा होता है कि ये मांगना है, ये करना है, वो करना है, सब भूल जाते हैं सामने जाके। तो ऐसा क्या होता है एक मतलब देवी के आगे जाके कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिससे जिससे हमारे भाव जुड़े हैं, हम्म, चाहे वह देवी हो चाहे देव हो, जिससे हमारे भाव जुड़े हैं, जिस पे हमें पूरा आस्था है, समर्पण भाव है, तो जब हम उसके समीप जाते हैं ना, चाहे गुरुजनों के पास हम्म, जाओ, चाहे संतों के पास जाओ या किसी भी देव के पास जाओ, तो भगवान को सब पता है, वो कण कण में वास करता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और किस लिए ये आया है, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। तो जब हम उसका नाम जाप सिमरन करते हैं तो वहीं से उसको स्वीकार कर लेता है। हम चालीसा करते हैं या मंत्र का हम जप करते हैं या गुरुजन द्वारा जो मंत्र दिया या कोई कर्म हम्म, दिया, चुन्नी हम्म, चढ़ाना, चूल्हा चढ़ाना माता को, जब हम्म, हम माता को अर्पित करते हैं वहाँ पर, क्योंकि सब कुछ तो उसका ही है, वहाँ अर्पित करते हैं तो उसकी कृपा इतनी होती है, उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि वह आपके साथ होती है
और वह आपके भाव से ही सब कुछ को, सब चीज को पढ़ लेती है। तो अश्रुधारा हमेशा, और मैं तो हमेशा ही बोलूंगा, जो हमारा भाव होता है, जो हमारा विरह होता है, अश्रुधारा, या किसी चीज के लिए हम तड़पते हैं ना, किसी देव के लिए, किसी भी शक्ति के लिए, जो हमारा सच्चे अश्रु, सच्चे हमारे भाव निकलते हैं, तो देवता तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत उन पर कृपा करते हैं, क्योंकि वह हमारे सच्ची आस्था, हमारे सच्चे भाव जागृत होते हैं उस समय। और जब हम नॉर्मल बैठे होंगे, अगर आप ध्यान भी करोगे नॉर्मल अवस्था में, तो आपके माइंड में 10 चीजें चलती हैं। लेकिन जब आप कहीं देव के या गुरु के या संत के पास जाएंगे आप, तो आपको एक अलग वाइब आएगी। अगर आप कुछ दिमाग में चल रहा होगा, वो भूल जाना, सिर्फ उनके या तो दर्शन, कि उनको देखते रहें, या जो मन के भाव है कि अरे कितने सुंदर लग रही है माँ भगवती, या कितना सुंदर स्वरूप है, या मेरे को कितनी खुशी महसूस हो रही है, उसकी पावर्स, उसकी एनर्जी को इतना हम फील कर रहे हैं, तो उसकी कृपा मात्र से वो सब कुछ हम भूल जाते हैं, सिर्फ उनकी कृपा की प्राप्ति होती है हमें। चलिए महाराज जी, हम लोग एंटिटीव के ऊपर वापस आते हैं। आपने काफ़ी सारे एंटिटीव देखी होंगी, आप जैसे कि डेली डील करते हैं उनसे, तो उनको वो दिखने में कैसी होती है? कोई भूत प्रेत और ये सब क्या होते हैं दिखने? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा। अब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई, अब कोई व्यक्ति मेरे पास आया, अब मैंने बोल दिया कि एक्सीडेंट में मौत हुई, परंतु वो मेरे से ये पूछता है कैसा है वो, लंबा है, तकड़ा है, मोटा है, काला है, उसका नाम का शब्द क्या है। तो जो आदमी को, यानी कि जो प्रेत योनि में चला जाता है, जिसको भगवान के चरणों में स्थान नहीं, क्योंकि अब यहाँ व्यक्ति है, इस संसार में यहाँ पर व्यक्ति है, तो उनका भी कर्म है, वो तुरंत भगवान के पास, तुरंत नरक के कर्म में, क्योंकि उसको अब इस योनि में, जो हम पंच तत्व का शरीर है, इस योनि में कितने दिन उसको व्यतीत करने, और प्रेत योनि में उसको कितने दिन व्यतीत करने, पहले से भगवान ने निर्धारित कर रखा है। परंतु वो प्रेत योनि में कैसा, अब जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, तो मेरे को दिखा कि एक्सीडेंट में मौत हुई थी, ऐसा लड़का था, ये बाइक के एक्सीडेंट में मरा था, ऐसे ऐसे वो मरा था, तो उसका पूरा स्वरूप, उसका पूरा रूप हमें दिख जाता है कि ऐसा है, ऐसे उसकी आंखें, यहाँ पर उसके निशान था, ऐसे बड़ी बड़ी मुच्छें थी, तो पूरा, फिर उसको बोलते कि ऐसा, वो बोलता कि हाँ जी ऐसा ऐसा था। तो मतलब जो सपोज करो कि अभी कोई इंसान है, उसका डेथ हुआ, तो उसके बाद में वो फेम ही दिखता है आपको, या फिर वो जब मरा होता है तो उसका जो उस टाइम पे जो हाल होता है, वो आत्मा दिखती है, दिखता जो उसकी अवस्था होती है, जिस अवस्था में वो प्रेत योनि में है, वो अवस्था हमें दिखती है। अब जैसे बहुत सी चीज़ें होती है, नेगेटिविटी चीज़ें होती है, बहुत सी भला करने के लिए होती है, बहुत सी उल्टा ही काम करती है, या कि गलत ही करते हैं इंसान के साथ। बहुत सी जो आत्माएं होती है, तो बहुत सी आत्माएं आपका साथ देने का प्रयास करते हैं, परंतु उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपकी सहायता कर पाए। तो जब उनको, जब जैसे कोई देव, कोई भी शक्ति आ रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई प्रेत आ रहा है, हम उससे बात करते हैं, जैसे कि क्या चाहिए तेरे को, क्या लेके तू जाएगा, शांतिपूर्वक जाएगा, माँ भगवती के चरणों में विराजमान हो जा, या इसको यहाँ से, इस स्थान को तो छोड़ के दूसरे स्थान पे तो चला जा। तो हम उससे बात करते हैं, क्योंकि फिर वो बताएगा कि मैं इनका पोता लगता था, या मैं इनका बेटा लगता था। फिर वो जैसी भी अवस्था है, कमज़ोर है, बुजुर्ग हो गया है, या यंग है, जैसे बाल्य अवस्था में होता है, तो उसको कम उम्र होती है, तो यंग अवस्था में दिखता हो कि अभी जवान हो गया, इतने वर्ष का दिख रहा है, तो बोलते हैं हाँ जी इतने वर्ष का हो गया, तो इतने वर्ष पहले जब बुजुर्ग है, तो उसकी पूर्णता अवस्था दिखती है कि ऐसा रंग रूप इस अवस्था में, इस कर्म में, नगन अवस्था में है, या वस्त्र डाल रखे हैं, तो पूर्णता वो चीज़ें दिखती है। तभी तो हम किसी को, अगर आप मेरे पास आए, पूछने आए, जब तक मैं उसको एक्यूरेट नहीं बताऊं कि ऐसे, तो वो विश्वास कैसे करेगा? उसको विश्वास तब होगा ना जब उसको पता होगा, क्योंकि वो चीज़ उसके घर में व्यतीत हुई है, उसके घर में बीतती हुई है, तो वो विश्वास तब करेगा ना जब वो एग्जैक्टली सही होगी। ऐसे तो मैं बोल दूंगा अरे प्रेत है, प्रेत कैसा, कहाँ से आया प्रेत? तो उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, तब वो फिर चीज़ों को बताते कि मैं इस ऐसे मरा था, ये मेरे साथ हुआ था, ऐसे ऐसे मेरे साथ कर्म हुए थे। फिर उनको बताते ऐसा हुआ था, वो बोल जी हाँ जी ऐसे ऐसे डेथ हुई थी। हर किसी के ऊपर खाली नेगेटिव तो नहीं होती होंगी एंटिटीव, तो कुछ पॉजिटिव भी होती होंगी। तो जैसे कोई अलौकिक शक्तियाँ, या फिर कुलगुरु, सॉरी कुलदेवी, या कोई भी हो सकता है, तो उनका भी कुछ रहता होगा प्रभाव, तो वो आपको पता चलता है? हाँ,
जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे घर की देवता है या कुल देवी है या कोई भी अन्य शक्तियां हैं, जो शक्ति होती है तो शक्तियां पहले अवगत करा देती है कि जो भी स्थान पे, जिस स्थान पे हम बैठे, जो वहाँ की प्रधान देवता है, तो वहाँ को शक्तियाँ प्रवेश करके उनको प्रणाम करती है। और जैसे वह प्रणाम करती है और जिस समय हम गद्दी पे होते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हम उन शक्तियों को प्रणाम करके जो भी व्यक्ति है जिसके साथ पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम उसको बता देते हैं कि तेरे साथ ये शक्ति है, इस शक्ति को आप मना ले, जो हमें माँ भगवती प्रेरणा देती है कि इसका ये विधान है, इस विधान से आप इसको मनाओगे तो यह शक्ति मन जाएगी और पूर्ण रूप से आपके कार्य को सिद्ध करेगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अब सिर्फ लालच से जुड़ता है देवता से, कि अरे मैं उसके पास जाऊंगा या हनुमान जी को मान लूंगा या माँ काली को मान लूंगा, मेरा ये काम हो जाए। क्योंकि अगर वो बोलते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कि लोग दुख में, जब सुख होता है ना तो उसके पास टाइम नहीं होता कि वो भगवान की जोत जला ले। वो बोलता है अरे मेरी वाइफ कर लेगी, मम्मी तो कर ही रही है। वो तो हृदय से होता है, हृदय से तो होता है, सबको पता है हृदय से होता है। परंतु अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तब वो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अच्छे अच्छे भक्तों के पास जाएंगे और फिर दिखाएंगे और फिर वो 1 घंटा पूजा करेंगे। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर बोल दे यार सब पाखंड है, अपने कर्म को नहीं देखेंगे। अगर वो पहले से ही भगवान का सिमरन करे, जाप करे, कर्म करे, देखो आत्मा सो परमात्मा में ये चीज बोलता हूँ, परंतु एक कर्म है कि सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। हाँ जी। परंतु व्यक्ति सुख में तो उसको भी छोड़ देता है। तो एक पूजा करने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हमको पहले चालीसा पढ़ना चाहिए, मंत्र उच्चारण करने चाहिए, या हमें आरती करनी चाहिए? क्या फिर एक प्रॉपर तरीका क्या होता है? देखिए, एक मैं छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली जैसे मेरे गांव में था, गांव में जैसे कीर्तन होता था तो वो करते कहते पहले आरती करते थे, फिर वो भोग लगाते थे। ओके। आपने मोस्टली बहुत सी जगह देखो कीर्तनों में लेडीज माताएं कीर्तन करती है, पहले आरती कर भजन देंगी, होता है। फिर उसके बाद नहीं, पहले भजन करती हैं, फिर आरती करती फिर हैं, हाँ जी। फिर वो भोग लगाती है। भोग हमेशा आरती से पहले लगता है, क्योंकि आरती का मतलब है कि आपने इस कर्म को पूर्ण कर दिया, पूर्ण कर दिया, यानी कि आपने इस चीज को विराम दे दिया। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आरती जो है वो एंड में इसलिए करी जाती है कि आपने जो भी गलतियां हुई हैं हमसे वो माफ़ करिए आरती के थ्रू। हाँ, देखो, अगर हमने अब जैसे मंत्र जप किया, हमने आरती करी, भोग दिया माँ भगवती को, कोई भी आपसे गलती हुई तो समयाचना आप कब करोगे? भगवान को पहले समयाचना करोगे या भोग लगाओगे? आप पहले कर्म करोगे ना, पहले तो आप पहले भजन किया आपने, या पहले आपने जप किया, या आपने भगवान को भोग लगाया, तब आपको लग रहा है कि मेरे से कोई त्रुटि हुई है या मेरे से कोई गलती हुई है, तभी तो आप आरती करोगे या समय याचना करोगे ना, भगवान से बाद में करोगे ना। कि भाव कि मंत्रहीनम भक्तिहीनम, कि मेरे से मंत्र में या भक्ति में या क्रिया में कैसी भी कोई त्रुटि हुई है, भगवान मेरे को माफ करो। तो भोग हमेशा पहले लगाएं आप चालीसा आपको करनी है या जो भी आपके गुरु द्वारा आपको बताया गया, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर गुरुजन अलग अलग विधान से आपको बताते हैं कि इस विधान से आप पूजा करो, इस कर्म से आप पूजा करो। हमेशा जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं भगवान की, हम नॉर्मल पूजा करते, दीपक प्रज्वलित करा हमने, आसन पे हम बैठे, हमने चालीसा करा, चालीसा के बाद हमने भोग लगाया, भोग के पश्चात हमने आरती करी। तो ऐसे नॉर्मल विधान है, और चालीसा से भी अपने आप ऑरा को ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके महाराज जी, अभी आपने फ्लावर मंत्र के बारे में बताया, तो उसमें बेसिकली बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि दुहाई दी जाती है, वो गलत है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मैं स्वयं साबर मंत्र का प्रयोग करता हूँ कोई भी कर्म या किसी चीज़ को किलने के लिए या किसी चीज़ को बांधने के लिए और धूणा को चेतन करने के लिए साबरी मंत्र दिए गए हैं हमें गुरु महाराज जी द्वारा। शरीर को बांधने के लिए, आसन को बांधने के लिए साबर मंत्र ही दिए गए गुरु महाराज द्वारा। और इसको सही गलत अगर किसी देव ने, क्योंकि आदि गुरु स्वयं शंकर भगवान और बाबा गोरक्षनाथ जी द्वारा साबर मंत्र दिए गए हैं, तो अगर किसी देव द्वारा वह स्वयं से मंत्र दिए गए हैं तो उनको हम गलत तो ठहरा नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण है, तभी तो किसी देव ने उसको प्रदान किया है। अगर उसमें कुछ गलत होता तो भगवान उसको प्रदान ही नहीं करते। तो अगर हम किसी देव से, या अगर हमें कोई कार्य जल्दी सिद्ध कराना है, अगर हम वैदिक मंत्र का जप करते हैं तो वैदिक मंत्र में हमें समय लगता है।
किसी भी कार्य को सिद्ध करने में काम होता है, 110% काम होता है, लेकिन उसमें समय लगता है। और आजकल लोगों को इंस्टेंट चाहिए कि अभी तुरंत काम होना चाहिए। तो उस काम में शाबर मंत्र का लोग प्रयोग करते हैं, और शाबर मंत्र एक सरल भाषा में है। दूसरा क्रम हमारा ये है कि उसको कोई भी व्यक्ति आराम से पढ़ सकता है। तो अगर कोई देव कार्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, उसमें समय लग रहा है, उसमें विलंब हो रहा है, तब हम शाबर मंत्र का सहारा लेते हैं, और शाबर मंत्र द्वारा हम देवताओं को दुहाई देकर, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल चीज़, अगर मैं मेरे गुरुजी है, अगर मेरे गुरुजी से कुछ काम लेना है या कुछ बोलना है कि गुरुजी यार वो सुन नहीं रहे प्यार से, तो मैं लड़ूंगा ना, मैं झगड़ूंगा ना हक से। तो एक किस्म से हम उस देवता पे अपना अधिकार मानते हैं कि मेरा है। जैसे हम माँ से लड़ते हैं ना, अधिकार से लड़ते हैं कि मम्मी आपने मेरे को ये नहीं दिया, या मेरे को ये चाहिए था। तो उस देव पे हम अपना अधिकार मानते हैं, और उस अधिकार से हम उस देवता से बोलते हैं, उस अधिकार से हम उस देवता को दुहाई मानते हैं कि अब तो आप कर दो इस काम को। तब ये दुहाई का क्रम चलता है। काफ़ी लोगों को दुहाई नहीं पता होगा, तो दुहाई का क्या मीनिंग होता है ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, अगर मैं दुहाई को अब क्या कैसे एक्सप्लेन करूँगा भाई मैं। टोंट, इसको हम टोंट भी बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। अगर आप बोलोगे कि हमने टोंटिंग कर दी देवता पे, टोंट कस दी। जैसे मैं आपको बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, अरे तुम कैसे बैठे हो, ये तुम मेरे को नहीं सही लगा, मतलब कुछ भी टोंट कस दिया आपको, तो वही चीज़ हम देवताओं को दुहाई दे के टोंट कस दी, अरे अब बाबा जी आपने काम नहीं करा, आपको दुहाई माता की, आपको दुहाई पिता की, आपको दुहाई गौ माता की। तो तब वो देवता एक्टिव हो जाता है और पावरफुल हो जाता है इसने देवता की, क्योंकि उनसे प्रेम होता है। और प्रेम होता है कि गौ माता हमारे सनातन धर्म में जो देवता भोग स्वीकार करते हैं, या तो अग्नि द्वारा भोग स्वीकार करते हैं, हम हवन वगैरह करते हैं, या अंगारे पे हम भोग देते हैं, गौ माता द्वारा हम गौ माता को जो भोग देते हैं उससे हमारे देवी देवता भोग को स्वीकार करते हैं, समझ में। तो उस समय सबसे मोस्टली लोग गौ माता की दुहाई देते हैं, जिससे एक्टिव जो देवता है वो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो जाता है, जब एक्टिव होगा वो पूरी पावर में होगा, तो आपका कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा। महाराज जी, आपका जैसे कि दरबार लगता है, तो ये कहाँ पे लगता है और किस तरीके से लगता है वो? देखिए, जो हमारा दरबार लगता है वो RK पुरम सेक्टर 7 नियर CRPF कैंप, संडे मार्केट रोड, नई दिल्ली लगता है। और माँ मनसा देवी मंदिर है जिसमें बैठते हैं हम वहाँ पर। और ये हर संडे, हर बृहस्पतिवार को ये धाम लगता है। और उस पे आने का एक विधान है कि नारियल लीजिए आप, नारियल में अपने सामर्थ्य अनुसार 1 रुपया बांध के, उसको चुन्नी से आप बांध के, और तिलों के तेल की बोतल छोटी लो बड़ी लो आप, क्योंकि ताकि उसको देखने के लिए कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको पूरे घर से घुमा के उसको धाम पर लाना पड़ता है। तब उसके अनुसार जो शक्तियाँ है, क्योंकि अगर हम किसी के भी पास जाते हैं, हम निमंत्रण देते हैं देवता को। अगर आपने देखा होगा जागरण करना है, कुछ भी करना, तो नारियल से हम माँ भगवती को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर में, कि जो नेगेटिव है, पॉजिटिव ऊर्जा है माँ भगवती, उसको आप बताइए। फिर माँ भगवती उसको देखकर जो प्रेरणा देती है वो हम व्यक्तियों को बताते हैं। महाराज जी, मुझे नहीं लगता कि हमारी ये बातें ख़त्म हो पाएंगी और 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में इसे कवर कर पाएंगे। तो मैं आपको सेकंड पॉडकास्ट के लिए फिर से इनवाइट करूँगा। हमारे कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको कवर करेंगे हम दोबारा। तो आज आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। जो आपके स्टाफ वाले और आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू। और माँ भगवती गुरु महाराज खूब कृपा करे और आपकी खूब उन्नति हो, जो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो खूब उन्नति के साथ आऊँ और खुशी खुशी आऊँ। तो आई होप जितना मज़ा मुझे आया उतना ही आप लोगों को भी आया हो। और अगर आया है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो तब तक के लिए जय श्री राम।